3 लाइन का है, 3 लाइन कह लीजिए, 3 स्टेप्स। हमारे पास क्या है, चैप्टर है चैप्टर 4 मैथमेटिकल इंडक्शन। ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो एक्चुअली है क्या ये, प्रोसेस सिर्फ इतना सा है कि जो हम मैथ्स में फॉर्मूले लेते हैं, कोई भी आप फॉर्मूला ले रहे हैं, तो वो फॉर्मूला जो है हम ये कैसे कह दें कि वो ट्रू है। जैसा मैं आपसे एक छोटा सा वो कह दूं कि भाई 2n is a natural number, yeah, not natural, 2n is a even number, ये मैं आपसे कह दूं। तो अगर आप ये कह रहे हो कि 2n इवन नंबर है वेयर n इज इंटीजर, जो भी आप कह लीजिए या नेचुरल कह लीजिए, ये हमसे कह रहा है। तो 2n इवन नंबर होगा वेयर n इज इंटीजर और वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, वेयर n इज नेचुरल नंबर। तो आप कहोगे यस सर, सही बात है, 2n आप n को कुछ भी रखो और 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका इवन हो जाएगा। लेकिन हमारे जहन में बेटे ये भी तो पॉसिबल है कि हो सकता है सर 1 के लिए ये ट्रू हो जाए, 2 के लिए ट्रू हो जाए, ठीक है, 100 के लिए ये ट्रू हो जाए। तो क्या कहीं कोई ऐसा नेचुरल नंबर है, भाई नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट हैं, इंटीजर्स तो इनफाइनाइट हैं, क्या कोई ऐसी वैल्यू है जहां पे जाके ये फॉल्स हो जाए? तो टू प्रोसेस टू चेक दिस स्टेटमेंट दैट इट इज ट्रू और फॉल्स, तो सिंपल सी बात इतनी सी है कि जो हमारे पास स्टेटमेंट है, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, अगर हम इसको क्रॉस चेक करने लगे कि कहीं जाके ये फॉल तो नहीं होता, ट्रू ही रहता है, इसको हम कहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन, द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स टू चेक द फॉर्मूलाज बेसिकली। जैसा आपने क्या किया, आपने लिया ये हमारे पास, आप लोगों ने 10th में पढ़ा a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन। यहाँ मैं लिख दूं a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या है जो मैंने लिखा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने? ये एपी AP और AP का n टर्म्स का सम। तो AP का n टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है बेटे? नहीं मालूम? n/2 2a n minus यस 1 यस 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 यस, शाबाश। n/2 मालूम तो सबको है, कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ने क्या लिख दिया। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई सम ऑफ n टर्म्स ये होता है, हमेशा ये होगा सम ऑफ n टर्म। अब ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स कितनी हो सकती हैं? 1 टर्म, 10 टर्म, 100 टर्म, 1000 टर्म। तो क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कहीं पे जाके फॉर्मूला फेल हो जाए? तो बस इतना ही काम है। एक्चुअली क्या है, जितने भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट हैं, स्टेटमेंट का मतलब ही, आप अगर मैथ्स में पढ़ेंगे चैप्टर में, स्टेटमेंट का मतलब ही फॉर्मूले से है। यहाँ पे एक्चुअली दो चीजें क्या हैं, एक है हमारे पास सेंटेंस और एक है हमारे पास स्टेटमेंट। कोई बच्चा मुझे बताएगा सेंटेंस में और स्टेटमेंट में क्या फर्क है भाई? तो स्टेटमेंट जो किसी ने कही हो प्रॉपर, और सेंटेंस किसी ने कहा नहीं होगा? सेंटेंस भी तो कहा होगा ना, या नहीं? तो जो स्टेटमेंट होती है वो फॉलो होती है हर क्वेश्चन के लिए।
एक्चुअली क्या है, मैं और आप कुछ बोले वो तो सिंपल सेंटेंस है, सर इज सेइंग एंड आई एम सेइंग, बट पीएम मोदी जो बोले वो स्टेटमेंट है। पीएम मोदी गिव अ स्टेटमेंट, सेइंग कभी नहीं आएगा। रीजन क्या है यार, आप कुछ भी बोलें तो यही होगा, ही सैड, शी सैड, बट पीएम मोदी गिवन अ स्टेटमेंट। एक्चुअली क्या है, उनको हम चेक कर रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं उनको हम चेक करेंगे कि वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, ट्रू या फॉल्स आने वाले टाइम में। तो जिस चीज़ को भी हम चेक कर रहे हैं वो हमारा एक तरह से स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट को चेक कर रहे हैं, तो हम चेक करेंगे ओनली फॉर नेचुरल नंबर्स। ओनली फॉर नेचुरल नंबर्स। तो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए हमें चेक करना। तो जैसा हमारे पास क्या है, और हमारे पास होता क्या है एक्चुअली, आपको ये दे दिया, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, मैं पहला ही कह रहा हूँ, आपको ये दे दिया 1 + 2 + 3 + n। सब बच्चे जरा ध्यान से, बस आपने ये समझ लिया तो आधा चैप्टर हो गया। एक ही एक्सरसाइज है, 3 तरह के सिर्फ क्वेश्चन है, 3 स्टेप्स हैं टू सॉल्व ए क्वेश्चन। और ये आपको दे दिया कि भाई ये ऐसे है, n/2 1 + n। ये भी सिंपल एपी का ही फॉर्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या n+1 या 1 + n। तो ये हमें दिया हुआ है, आपसे कह रहा है इसे चेक करो कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो भी आपको दिया हुआ है इसको हम इस तरह से लिखते हैं Pn कह के। तो ये हमें एक स्टेटमेंट दे दिया Pn, दैट इज 1 2 3 n, सम ऑफ n टर्म्स इज n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 1 + n। मैं आपसे कह रहा हूँ आपको इसका मीनिंग समझना है, पहले ये क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है सर कि फर्स्ट n टर्म्स का सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज n/2 1 + n। ये हमसे कह रहा है, ठीक है जी। सम ऑफ n टर्म हमें किसके लिए चेक करना है, हमें चेक करना है नेचुरल नंबर्स के लिए। कि भाई सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है या नहीं। अगर नेचुरल नंबर्स के लिए चेक करना है तो हम ये कहते हैं कि भाई चलो पहले शुरू से चेक करते हैं कि शुरू वाले नंबर्स के लिए भी ट्रू है या नहीं। शुरू का मतलब कि हमारा जो फर्स्ट नेचुरल नंबर, हाँ भाई फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है जी? 1। तो हम 1 के लिए चेक करते हैं। तो सारे क्वेश्चंस में हम यही करेंगे कि जो हमारे पास स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो हमारा फॉर्मूला सिंपली दिया हुआ है, वो फर्स्ट के लिए 1 के लिए ट्रू है या नहीं। तो ये पहला स्टेप होता है, स्टेप 1, चेक फॉर 1। ठीक है, चेक फॉर 1 का मतलब अब हम यहाँ पे तो n टर्म्स के लिए दिया हुआ था, हमने P1 लिख दिया। P1 क्या लिख दिया, मैंने आपसे कहा समझना है क्या कह रहा है। वहां कह रहा था सम ऑफ n टर्म्स इज n/2 1 + n, अब हमने लिखा है P1। तो P1 का मतलब सम ऑफ 1 टर्म। जब आप सम ऑफ 1 टर्म कह रहे हो तो लेफ्ट साइड में 1 टर्म क्या है भाई, लेफ्ट साइड में 1 टर्म क्या है, ओनली 1। तो अगर लेफ्ट साइड में ओनली 1 आ गया हम पास, तो जहां हमारे हमने कहा था कि सम ऑफ n टर्म, तो हमें n यहाँ रखना था, हमें n यहाँ रखना था। तो अब हमने लिया है 1 टर्म, तो अब हम n की जगह रखेंगे 1। तो ये हो जाएगा 1/2 1 + 1। यस और नो सब बच्चे बताओ, ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। हाँ भाई, नहीं सब बताइए, मतलब तभी बात बनेगी। दोबारा से देख लीजिए क्योंकि ज्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं इसमें, एक ही एक्सरसाइज है। सब बच्चे देख लीजिए बेटे दोबारा से। मैंने आपसे कहा कि ये मेरे पास फॉर्मूला है 1 + 2 + 3 ++ n
तो सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब n/2 1 प्लस n, ये फॉर्मूला होता है, सब बच्चों ने किया भी है, ठीक है। अब मैं आपसे कह दूं, इसे हम कह रहे हैं Pn कि सम ऑफ एन टर्म, तो इस फॉर्मूले से हम एन टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। मैं आपसे कहूं भाई आप सब बच्चे जो है ना P10 निकालो, P10 का मतलब सम ऑफ 10 टर्म, तो होगा क्या, हो जाएगा ये 1 + 2 + 3 + 10, तो फिर n की जगह भी क्या आएगा भाई, सब बच्चे बताओ, यही आएगा ना। यस सर। अगर हमारे पास लेफ्ट साइड में बेटे n की जगह 10 आ गया, तो राइट साइड में भी n की जगह क्या आएगा, 10 आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ नहीं सिर्फ 5 टर्म्स का सम निकालो P5, तो फिर क्या होगा 1 + 2 + 3 + 5, तो हमारे पास आ जाना चाहिए 5/2 1 + 5, ये बस। तो इस तरह से इसे देख भी लेते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है, इसे एक बार चेक भी कर लेते हैं। मतलब हम पहले सिंपल ले लेते हैं कि सर हम ले लेते हैं 3 टर्म्स P3, तो P3 क्या होगा 1 + 2 + 3, तो 1 + 2 + 3 तो 6 हो गया, लेकिन राइट साइड में अगर हम 3 रख दें तो 3/2 1 + 3 है ना भाई। 1 + 3 क्या होगा 4, 2 से कितने टाइम कैंसिल होगा 2 टाइम, तो 3 2 जा कितना आ जाएगा 6 आ गया नहीं आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड राइट साइड, हैंड। तो जितनी टर्म्स आप ले रहे हो राइट साइड में उतना n रख दो, आंसर आ जाएगा। आपसे मैं कहूँ कि जरा 4 टर्म्स का सम लेके देखना, 1 + 2 + 3 + 4, तो ये कितना हो गया 6 + 4 10, और राइट साइड में n की जगह 4 रखना बेटे, तो 4/2 1 + 4, तो 4/2 होता है 2 और 1 + 4 होता है 5, 5 2 जा, 10 तो LHS इक्वल्स टू 10 RHS आ गया मेरे पास, तो ये हमसे कह रहा है। RHS। तो फिर दोबारा से देखो, फिर दोबारा देखो कि हमारा स्टेटमेंट है क्या, हमसे कह रहा है कि सर ये हमारा एक स्टेटमेंट है जिसमें हम कह रहे हैं कि सर 1 वो प्लस, फिर से बता दिए, नेट रुक गया था। देख लीजिए बेटे दोबारा से देख लीजिए, 1 + 2 + 3 + n इज n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये हमने लिया है बेटे एक स्टेटमेंट फॉर्मूला सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का। तो हम ये कह रहे थे कि चलो चेक करते हैं, अगर हमें 3 टर्म्स लेने हैं, तो 3 टर्म्स लेने हैं तो इसका क्या मतलब हुआ 1 + 2 + 3, तो लेफ्ट साइड में उसका सम क्या होगा 6, ठीक है। और अगर हम राइट साइड में n की जगह 3 रख दें तब क्या आएगा, तो 3/2 1 + 3 वो भी 6 आ रहा है, तो LHS इक्वल्स टू RHS, सीधी सी बात है। अगर हम 4 टर्म्स ले लें तो क्या होगा 1 2 3 4, और राइट साइड में भी n की जगह 4/2 1 + 4, तो इधर भी 10 इधर भी 10, तो LHS इक्वल्स टू RHS, ये हमारे पास है। तो अब हमारे पास क्या आ गया सर, ये हमारे पास हो गया 1 to n n/2 1 + n, इस तरह से। हमारे पास क्या है, अब यहाँ मैंने आपसे क्या कहा है कि अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट दिया हो 1 + 2 + 3 + n n/2 1 + n, तो आपको सबसे पहले चेक करना है फॉर फर्स्ट नेचुरल नंबर, तो चेक फॉर 1, चेक फॉर का 1 का मतलब आपके पास अगर सिर्फ 1 ही नेचुरल नंबर हो, सम ऑफ 1 टर्म, सम ऑफ 1 नंबर्स, तो सम ऑफ 1 नंबर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो सम ऑफ 1 नंबर में तो सिर्फ 1 ही आ जाएगा, ये वाला। अगर इधर 1 आ गया तो राइट साइड में भी 1 ही आना चाहिए, तो हमारे पास राइट साइड में क्या आ जाएगा 1, n की जगह 1 1/2 1 + 1, लेकिन 1 + 1 तो 2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, यस और नो। यस सर। सो LHS इक्वल्स टू RHS। तो आपको कोई भी स्टेटमेंट दिया हो कुछ भी, उसमें पहले 1 चेक करना है। देखो बहुत सिंपल सा चैप्टर है, अगर थोड़ा सा भी आप समझेंगे बहुत सिंपल सा, और अपने आप ही होता चला जाता है ऑलमोस्ट। तो यही लास्ट में जाके 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखनी है, वहां पे जाके कहता है कि कुछ अपनी तरफ से लिख के दिखाओ। कोई भी क्वेश्चन आप उठाएंगे उसमें फर्स्ट टर्म इसी तरह से चेक करना है। ये देखिए आप सब बच्चे, समझाने के लिए कर रहा हूँ,
क्योंकि मैंने आपसे कहा एक क्वेश्चन खत्म करोगे तो आधा चैप्टर खत्म हो चुका होगा इंशाल्लाह। ये हमारे पास दिया है एग्जाम्पल 1, फॉर ऑल n इज मोर देन इक्वल्स टू 1। मोर देन इक्वल्स टू 1 का मतलब नेचुरल नंबर। प्रूव दैट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर सम n स्क्वायर इज इक्वल्स टू n plus 1 2n plus 1 by 6। इट इज अनदर फार्मूला ऑफ चैप्टर 9 जिसमें आप पढ़ेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, आपने एपी पढ़ा है तो चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज है, उसमें एपी भी है, जीपी भी है, एचपी निकाल दिया, अदरवाइज एचपी भी होता था। तो वही चैप्टर है, एपी से आगे का एक्सटेंडेड पार्ट समझ लीजिए। तो उसमें ये फार्मूला आप पढ़ेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ए नेचुरल नंबर, इवन सम ऑफ क्यूब्स ऑफ ए नेचुरल नंबर। तो आपसे कह रहा है इसे बताओ कि ये सही है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, कहीं जाके ये फेल तो नहीं होता। तो क्या आपको लग रहा है कि बेटे इसमें ये पीएन है, इट इज अवर पीएन। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसे भी हम चेक करेंगे फॉर वन, चेक फॉर वन। चेक फॉर वन का मतलब P1, P1 का मतलब सम ऑफ वन टर्म। तो लेफ्ट साइड में वन टर्म कौन हो जाएगा बेटे? 1 square. 1 स्क्वायर। राइट साइड में हमें वन की जगह क्या रखना है, n की जगह 1 1 रखना है। तो 1 जरा रख के चेक करो, 1 1 plus 1 2 into 1 plus 1 ये बस अपॉन 6। ठीक है, अब जरा आप ये देखो 2 into 1 plus 1 क्या हो गया 3, और 1 plus 1 क्या हो गया 2, 3 2 जा कितना हो गया 6, और 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल। तो क्या LHS इक्वल्स टू RHS आ गया? yes sir yes sir कुछ नहीं करना है, सिंपल। सारे क्वेश्चंस में हमें यही चेक करना है कि जो स्टेटमेंट्स हमारा गिवन है, इज दिस ट्रू फॉर फर्स्ट नेचुरल नंबर 1, दैट्स इट। जरा चेक करो, 3 स्टेप्स हैं बेटे, सिर्फ 3 स्टेप, और 3 टाइप क्वेश्चंस हैं। ये देखो, देयर इज अनदर एग्जांपल 3, आपसे कह रहा है प्रूव दैट दिस। मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूँ P1 में क्या आएगा बेटे, P1 में ये आएगा 1 अपॉन 1.2 नहीं है, 1 into 2 है। ये ध्यान से देख लीजिए आप सब बच्चे, अगर पॉइंट यहाँ बीच में होता है तब तो ये डेसिमल है, लेकिन अगर पॉइंट बेटे नीचे होता है तब ये प्रोडक्ट है, ध्यान रखना। ध्यान रहेगा सब बच्चों को? yes sir दोनों में डिफरेंस है 1.2 एंड 1 into 2 में। yes तो sir अब हमारे पास क्या है बेटे, हमारे पास ये दिया हुआ है, तो ये हमारा है Pn, ये हमारा Pn। तो हम कह रहे हैं P1 1 के लिए चेक करना है, तो P1, तो P1 में सिर्फ फर्स्ट टर्म आएगा 1 अपॉन 1 into 2। मैं ये बार बार इसलिए लिखवा रहा हूँ, आप जब बच्चे करोगे ना, असल में ध्यान से देख लीजिए, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है, स्टेटमेंट ये है कि सम ऑफ n टर्म, तो Pn में हम n लेते हैं, तो P1 में हम 1 ले लेते हैं। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन, बताऊंगा कैसे लेते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ऐसे लिख देते हैं कि भाई 1 अपॉन 1 into 2 प्लस 1 अपॉन 2 into 3 प्लस 1 अपॉन 3 into 4 प्लस 1 अपॉन 1 into 1 plus 1, ऐसे लिख देते हैं। और राइट साइड में भी लिख देते हैं 1 अपॉन 1 plus 1, कि सर n की जगह 1 रख दो। इस तरह से समझ में आता है। तो n की जगह अगर 1 रख दोगे, ठीक है, आपने राइट साइड में n की जगह 1 रख दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लेफ्ट साइड में भी अगर आपने n की जगह 1 रखा है तो ये गलत है, क्योंकि P1 का मतलब हो रहा है ओनली 1 टर्म, और आपने क्या करा, आपने इतनी सारी टर्म ले ली और लास्ट वाली टर्म को भी 1 रख दिया। समझ में आ रहा है? जबकि आपको सिर्फ लेना कौन सा था, लेना था आपको 1, P1 First term. ओनली फर्स्ट टर्म। ये कंफ्यूजन होता है। अभी मैं आगे कहूंगा ना कि भाई PK, तो n की जगह k रख दो, k plus 1 n की जगह k plus 1 रख दो, तो ये जहन में बैठता है। तो फिर हम क्या करते हैं, P1 में भी n की जगह 1 रख दो और दोनों साइड रख देते हैं, LHS में भी RHS में भी, तो वो गड़बड़ हो जाता है। तो P1 n नहीं रखना है, P1 इज जस्ट फर्स्ट टर्म, सम ऑफ वन टर्म। तो सम ऑफ वन टर्म तो फर्स्ट टर्म होगा, तो 1 रखना है बस। तो अब हमारे पास देखो ये भी ट्रू हो रहा नहीं है, तो P1 हमारा ये होगा 1 अपॉन 1 into 2, और राइट साइड में भी ये होगा। बताओ LHS में क्या आया, 1/2 और राइट साइड में क्या आया? 1/2 बहुत मुश्किल है ना ये वाला स्टेप प्रूफ करने का, कि हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट टर्म के लिए प्रूफ करना है। फिर दोबारा से देखो सब बच्चे, मैंने आपसे क्या कहा, मेरे पास ये है Pn। Pn क्या था कि सर 1 + 2 + 3 + n, सम ऑफ n टर्म, और सम ऑफ n टर्म होता है सर n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा सर, चेक फॉर 1।
चेक फॉर 1 का मतलब सर P1, P1 का मतलब ओनली फर्स्ट टर्म, तो राइट साइड में भी n की जगह 1 रखो, 1/2 1 + 1, तो 1 + 1 सर 2 होता है, 2/2 कैंसिल हो जाएगा, सो LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है सर, 1 इक्वल्स टू 1, तो LHS इक्वल्स टू RHS। ध्यान से देख लीजिए, जब ये ट्रू हो जाता है, इट इज ट्रू, तो यहाँ 2 स्टेप आते हैं, क्यों आते हैं वो भी समझ ले। जब ये ट्रू हो जाता है तो हम ये सपोज करते हैं, लेट, जब ये ट्रू हो जाता है 1 पे ही अगर फेल हो गया तो फिर हम आगे चेक ही नहीं करेंगे, हम चेक कर रहे हैं कि इज दिस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, और अगर ये फर्स्ट नेचुरल नंबर के लिए फेल हो जाता है तो फिर ऑल वाली कैटेगरी में ये आउट हो जाता है, तो फिर हम नहीं करेंगे। तो हम अगर 1 के लिए ट्रू कर देंगे तब आगे बढ़ेंगे, अगर ये फेल हो गया तो यही लिख देंगे नो इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। पहली चीज तो ध्यान रखें। अब ये ट्रू हो गया है तो लेट इट इज ट्रू। अब ये 2 स्टेप हैं, समझ लीजिए, फिर बताता हूँ रीजन क्या है। It is true, let it is true for any natural number k, ये बस कि भाई किसी एक पर्टिकुलर नेचुरल नंबर k के लिए ट्रू है। अगर ये k के लिए ट्रू है तो यही हम सीखते हैं स्कूल में कि जहां हमारे पास n आ रहा था वहां k रख दीजिए, तो k का मतलब क्या होगा, k का मतलब होगा pk, 1 + 2 + 3 + k, that will be k/2 and k + 1 या 1 + k। तो ये हमारे पास आ जाए कि हमने k के लिए सपोज कर लिया। एंड टू प्रूव, थर्ड, टू प्रूव it is true for k + 1, और ये आपको करना है कि ये हमने सपोज कर लिया है ट्रू, k + 1 के लिए हमें ट्रू करना है, तो pk + 1 क्या होगा, 1 + 2 + 3 +, आपने कहा है सम ऑफ k टर्म्स, pk का मतलब सम ऑफ k टर्म, और pk + 1 का मतलब सम ऑफ k + 1 टर्म, तो ये हो जाएगा k + 1। तो अगर लेफ्ट साइड में k + 1 आ रहा है तो राइट साइड में भी k की जगह या n की जगह k + 1 रखना पड़ेगा, k + 1 एंड k + 1 + 1/2। मैं दोबारा से समझाऊंगा, ज़्यादा अभी तो सिर्फ वजह बता रहा हूँ मैंने लिखा क्यों है। तो ये 3 स्टेप्स हैं, सब बच्चे प्लीज़ ध्यान से समझिए, फिर इसके रीज़न बता दूँ कि ये 3 स्टेप्स ही क्यों हैं। हमें किसी भी, और ये आपको हर क्वेश्चन में 3 स्टेप्स लिखने हैं, क्वेश्चन से ही लिखने, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना है, तो ये तीनों स्टेप्स आप आराम से लिख देंगे। जो थर्ड स्टेप है उसके बाद 2 या 3 लाइन लिखनी है, क्वेश्चन खत्म, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मैंने आपसे क्या कहा कि हमने सबसे पहला काम किया कि सर हमने 1 के लिए चेक किया और 1 के लिए हमने प्रूव कर दिया यस इट इज ट्रू। तो अब हमने क्या कहा, सपोज कर लो लेट इट इज ट्रू फॉर k, ये सपोज कर लो इट इज ट्रू फॉर k। तो यहाँ k ना सपोज करके मैं कह रहा हूँ आप ये सपोज कर लो कि यस इट इज ट्रू फॉर 1, इट इज ट्रू फॉर 1। तो अगर मेरा k = 1 है तो आप k + 1 ले रहे हो कि प्रूव करो टू प्रूव इट इज ट्रू फॉर k + 1। तो k + 1 का मतलब क्या हो गया बेटे, अगर k को मैं 1 ले रहा हूं तो आप किसके लिए प्रूव कर रहे हो, 2 के लिए। यस वेरी गुड, 2 के लिए। अगर हमने k को 1 ले लिया है तो k + 1 जो हमारा है वो 1 + 1 2 है। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं क्या वो कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, कौन है जी, एक सेकेंड। देखो जो शाहीन ने कहा वही बेटे चीज है असल, कि अगर हम k को 1 ले रहे हैं और जिसको हम ट्रू कर चुके, चेक कर चुके,
हमने कहा लेट इट इज ट्रू फॉर नेचुरल नंबर k, लेट इट इज ट्रू फॉर 1. नाउ वी हैव टू प्रूव फॉर 2. एक्चुअली नेचुरल नंबर्स होते हैं कॉन्जिक्यूटिव. अगर नेचुरल नंबर कॉन्जिक्यूटिव होते हैं और उनमें 1 का गैप होता है तो आपके क्या सेंस कहेगी कि अच्छा भाई तुमने 1 के लिए तो प्रूव कर दिया, जरा 2 के लिए प्रूव करके दिखाओ. और अगर 2 के लिए प्रूव कर दिया तो 3 के लिए प्रूव करके दिखाओ. अगर 3 के लिए प्रूव कर दिया तो 4 के लिए प्रूव करके दिखाओ. तो क्या आप ये सोच सकते हो कि k और k+1 में सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे? हाँ भाई, हम क्या ले रहे हैं? हम ले रहे हैं लेट इट इज ट्रू फॉर k एंड प्रूव फॉर k+1. तो अगर हमने 1 से स्टार्ट किया और इस सीक्वेंस को मैं चलाता चला जाऊं कि 1 आया तो 2 प्रूव करो, 2 आया तो 3 प्रूव करो, 3 आया तो 4 प्रूव करो, तो अगर ये 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के लिए ट्रू हो जाए तो क्या ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू हो जाएगा? यस और नो? यस सर. भाई नेचुरल नंबर्स में sir. 1 का ही तो गैप होता है. नेचुरल यस नंबर्स में कितने का गैप होता है? 1 का. तो हम यही ले रहे हैं और यही हमारा प्रोसेस है कि 1 के लिए हमने चेक कर लिया तो k को हम 1 ही मान लेते हैं. तो अब हम प्रूव कर रहे हैं 2 के लिए, और अगर हम k को 2 रखेंगे तो हम प्रूव कर रहे हैं 3 के लिए, और जब 3 आ जाएगा k को 3 रखेंगे तो हम प्रूव कर रहे हैं 4 के लिए. तो इन्हीं 2 स्टेप्स में सारे नेचुरल नंबर्स आ गए. तो वी हैव ओनली 3 स्टेप्स टू प्रूव एनी स्टेटमेंट इज दिस ट्रू और नॉट. चेक फॉर 1, सपोज इट इज ट्रू फॉर k, एंड वी हैव टू प्रूव इट इज ट्रू फॉर k+1. तो ये 3 स्टेप हैं और हमारे पास क्या है? 1 को हम चेक कर चुके, k को हम सपोज कर चुके, तो हमें सिर्फ प्रूव करना होता है k+1. k+1 को कैसे प्रूव करते हैं ये देख लीजिए आप. सारे क्वेश्चंस में यही 3 स्टेप्स आएंगे बेटे. बस ये हमारे पास अब सब बच्चे देख लीजिए कि हमने क्या किया है. जो हमारे पास Pn था उसमें हमने k ले लिया, तो Pk हो गया k/2 k+1, और हमें प्रूव करना है Pk+1. तो यहाँ एक लाइन जब बस सब बच्चे समझ लीजिए कि Pk+1 क्या होता है. हाँ भाई, सब बच्चे मुझे बताओ Pn का क्या मतलब था? Pn का मतलब था सम ऑफ n टर्म्स. तो Pk का क्या मतलब हुआ? सम ऑफ k टर्म्स. सम ऑफ k टर्म. तो Pk+1 का Sum क्या of मतलब k हुआ? plus 1 terms. सम ऑफ k+1 टर्म. बस इस बात को जरा ध्यान से देखो. अगर मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि ये मेरा सम ऑफ 10 टर्म्स है, तो नेक्स्ट वाले में मुझे कितने टर्म्स आई हैं? सम ऑफ 11 टर्म्स. अगर यस ऊपर सर. 10 टर्म्स लिए तो 11. तो इसका मतलब ये है कि 10 टर्म्स तो आएंगे ही. आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ, तो यहाँ लिखा करो k और फिर लिखा करो k+1. सारे क्वेश्चंस में कह रहा हूँ. ऊपर हमने लिया है pk, तो 1 to k, सम ऑफ 1 to k, और नीचे हम ले रहे हैं pk+1, सम ऑफ 1 to k+1 टर्म. तो जब k+1 ले रहे हो तो आप सब बच्चे प्लीज k को भी लिख लिया करो. तो आपका मेन क्वेश्चन सिर्फ यही है कि pk ये आपने सपोज किया है ट्रू है, और pk+1 आपको ट्रू करना है. तो 1 की हेल्प से 2 को प्रूव करना है. तो मेन काम जो आपका है बेटे, मेन काम है 2 को प्रूव करना. तो LHS ले लो, RHS ले आओ, क्वेश्चन खत्म. आपका काम क्या है? टू प्रूव Pk+1 इज ट्रू. तो जो आपने इक्वेशन 2 बनाई है इसको प्रूव करना. अब जरा कहाँ से शुरू करो? LHS से शुरू करो. सिंपल है बहुत, 2 लाइन में खत्म हो जाएगा. LHS, तो LHS हमारा क्या है? 1 + 2 + 3 + k + k+1. ये हमारे पास है. जरा मुझे इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड बताओगे क्या आ जाएगी? हाँ भाई, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा? ये आएगा k+1 k+2/2. यस और नो? यस सर. ठीक है. तो मुझे ये जो मैंने लिया है LHS, मुझे इससे ये लाना है. जो हमारे पास ये LHS है इससे मुझे ये लेके आना है. अब जरा देखो LHS में हमने क्या लिया है. LHS में हमने लिया है 1 2 3 k+1. लेकिन क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या हमारे पास जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1, उससे क्या हम 1 से लेके k तक की वैल्यू रख सकते हैं? यस और नो? यस सर. हाँ भाई, सब बच्चे ध्यान दे रहे हो? Yes, sir. नजर आ रहा है? ये यस एक सर. क्वेश्चन खत्म करने पे पूरा आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा. एक क्वेश्चन पे हाफ एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, हाफ चैप्टर. तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे क्या, ये जो हमने LHS लिया है, इक्वेशन 1 से मैं इसकी वैल्यू रख सकता हूँ. इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू क्या आएगी?
K upon 2 K plus 1. यस K तो by आप 2 K plus 1. यस तो आप यहाँ ले लीजिए फ्रॉम 1. फ्रॉम 1 में आपने क्या करा, k बाई 2 k प्लस 1 प्लस k प्लस 1. मैंने बस ये पहली लाइन लिखी है और ये दूसरी लाइन लिखी, तीसरी लाइन में आंसर आ जाएगा. जरा बताओ यहाँ से क्या मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ? K plus 1. k प्लस 1. तो यहाँ पे ये क्या बचेगा, k K बचेगा, by 2. k बाई 2 प्लस 1. यस और नो? Yes, sir. चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं आपके लिए. तो यहाँ बचेगा बेटे k बाई 2 प्लस 1. तो ब्रैकेट में जरा एलसीएम लेना, तो आपके K पास plus 2 आएगा by k 2. प्लस 1 एंड k प्लस 2 बाई 2. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. देखना हमें राइट हैंड साइड क्या लाना था. K plus 1 K plus 2 by 2. सब बच्चे समझ में आ रहा है हमने क्या किया है? राइट साइड में हमें यही लाना था. Yes, sir. यही प्रूफ करना था. तो आपने LHS लिया, RHS आ गया. RHS, दैट्स इट. तो जैसे ही आपका PK प्लस 1 ट्रू होगा तो आप लिख देंगे PK प्लस 1 इज ट्रू, PK प्लस 1 इज ट्रू. सो PN जो हमारा स्टेटमेंट है इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स. सर इतना सा चैप्टर है आपका, बस खत्म. जरा ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन देख लो, सारी कहानी खत्म हो जाएगी. चलो यही ले लेते हैं, जो एग्जाम्पल हम ले रहे थे ना वही ले लेते हैं. ये फार्मूला है चैप्टर 9 में और ये सारे ऑलमोस्ट फार्मूले ही आप प्रूव करोगे. अब सब बच्चे थोड़ा सा ध्यान से जाग जाइए, सारे के सारे देखो, बहुत सिंपल सा है. देखो सब बच्चे, बहुत सिंपल सा है. ये हमारे पास है फॉर ऑल n बिलोंग मोर देन इक्वल्स टू 1 प्रूव दिस. तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये मेरा Pn है और क्या दिया हुआ है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6. तो ये सिंपल फॉर्मूला है. सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर वो इस फॉर्मूले से आ सकते हैं. अगर n को आप रख देंगे, मान लो आपने फर्स्ट टू स्क्वायर्स का सम लेना है तो n की जगह 2 रख दीजिए राइट साइड में. अगर 3 का लेना है तो 3 रख दीजिए, तो आपका आंसर आता चला जाएगा. देख लेते हैं पहले इसको भी. ये हमारे पास 1 और 2 है, तो इसका सम कितना आ रहा है? हाँ भाई, फर्स्ट 2 नंबर्स का स्क्वायर का सम 5. कितना आ रहा है? 5. जरा राइट साइड में 2 रख के देखना 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है. n की जगह 2, तो 2 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 6. तो क्या फर्स्ट 2 ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया या नहीं हो गया? Yes, sir. तो 2 2 जा 4 प्लस 1. 5. तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यस और नो? Yes, sir. जरा फर्स्ट 3 स्क्वायर का सम बताना मुझे, क्या आएगा? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9. तो 5 प्लस 9 क्या हो गया? 14. 14. जरा राइट साइड में n की जगह 3 रखना. 3 इंटू 3 प्लस 1 एंड 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 6. तो बताओ हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया 3 से 2 और ये 3 प्लस 1 4 होगा. 2 2 जा 6 और 2 3 जा 6 प्लस 1 7, 7 2 जा 14. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यस और नो? Yes, sir. भाई Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? सिर्फ बताने के लिए कर रहा था कि आप लोग समझें कि है क्या एक्चुअली. तो बेसिकली बेटे ये फॉर्मूला है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स. आपसे कह रहा है हमें ये बताओ क्या ये फॉर्मूला जो है इज दिस ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, यस और नो? तो हम क्या कहते हैं भाई, बाद में बात करेंगे ऑल के लिए, तो पहले हम 1 के लिए चेक कर लेते हैं. 3 स्टेप हैं, मैं 3 ही लाइन में लिख देता हूँ. हर क्वेश्चन में लिखना है चेक फॉर 1. चेक फॉर 1 क्या हो जाएगा? P1. P1 क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 6. अगर आपने लेफ्ट साइड में 1 टर्म्स लिया है तो राइट साइड में n की जगह 1 आना है. लेफ्ट साइड में 2 टर्म लिया है तो राइट साइड में n की जगह 2 आना है. लेफ्ट साइड में 3 टर्म्स लिए हैं कंटिन्यूअस तो राइट साइड में 3 आना है. तो हमने सिर्फ 1 लिया है तो 1 आया. अब जरा देखो RHS 1 आ रहा है नहीं, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है. तो राइट साइड में क्या आया? आपको पता है 1 प्लस 1 2 होता है.
और 2 इंटू 1 प्लस 1 3 होता है, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो LHS इक्वल्स टू RHS, यस और नो? सर ठीक है, तो ये हो गया ट्रू, इट इज ट्रू। जब ये ट्रू होगा तब हम आगे बढ़ेंगे। हम आगे क्या बढ़ना है, कुछ नहीं करना है, बस हम ये सपोज करेंगे लेट PK बी ट्रू, इट इज ट्रू फॉर K, ऐसे भी लिख सकते हो, PK भी ट्रू भी कह सकते हो। तो PK क्या हो जाएगा, PK का मतलब है सम ऑफ K टर्म्स, बस N नहीं कह के K कह रहे हैं, तो सम ऑफ K टर्म्स का मतलब क्या होगा, जहाँ N रखा हुआ वहाँ K ही रख दीजिए। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस प्लस K स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू K इंटू K प्लस 1 इंटू 2K प्लस 1 बाई 6। ये हमने अपनी तरफ से सपोज किया है कि ये ट्रू है। और क्यों सपोज किया है, क्योंकि हमने 1 को चेक कर लिया है, तो हम K को 1 मान सकते हैं। हम ये मान सकते हैं कि भाई K मतलब 1, तो 1 को हमने मान लिया। अब हम क्या कह रहे हैं, हम प्रूव कर रहे हैं, टू प्रूव PK प्लस 1 इज ट्रू, कि नेक्स्ट नेचुरल नंबर के लिए भी ट्रू होगा। 1 के लिए हम मान चुके हैं, 2 के लिए प्रूव कर रहे हैं, PK प्लस 1 इज ट्रू, ये हम कह रहे हैं। तो PK प्लस 1 क्या हो जाएगा सर, PK प्लस 1 हो जाएगा सर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस K प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर, राइट साइड में हमारे पास अब K आएगा। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, मैंने अभी आपसे कहा था कि यहाँ हम ले रहे हैं पहले वाले में K टर्म सम ऑफ K स्क्वायर्स, और यहाँ हम ले रहे हैं K प्लस 1 टर्म्स। तो K स्क्वायर को लाना है, तब नेक्स्ट लाइन लिखनी है। कुछ बच्चे जो होंगे K को नहीं लिखेंगे, तो फिर वैल्यू रखने में प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए K लिख लिया करो। PK प्लस 1 का मतलब K प्लस 1 टर्म्स, तो K से आगे अगर वहाँ 10 है तो यहाँ 11 है, तो 10 के बाद 11 लिखा करो। उससे होगा क्या, उससे सिर्फ आपका ये होगा कि आप इसकी वैल्यू रखना आसान हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या रखोगे, इसकी वैल्यू ये रखा करोगे। तो अब ज़रा हमने कहा है सम ऑफ K प्लस 1 टर्म, तो राइट साइड में K की जगह K प्लस 1 रख दीजिए। तो कैसे रखोगे, ध्यान से देखो, K प्लस 1, फिर आएगा K प्लस 1 प्लस 1, फिर आएगा 2K प्लस 1। ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है सब बच्चों को, सारे बच्चे प्लीज़ इसको फोकस करें ज़रा। जब आप K प्लस 1 रख रहे हो, तो ये जो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है K से, ये 2 K से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये K प्लस 1 से भी 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर आपने ऐसे रखा, देख लो ज़रा ध्यान से, अगर आपने ऐसे रखा कि सर K प्लस 1 एंड K प्लस 1 प्लस 1 एंड 2K प्लस 1 प्लस 1, अगर आपने ऐसे रखा तो गलत कर दिया। समझ रहे हैं, आपने सीधा सीधा सा क्या लिख दिया, 2K प्लस 1 प्लस 1। 2 जो है वो K प्लस 1 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ, नजर आ रहा है बेटे सब बच्चों को? यस सर 2 जो है बेटे K प्लस 1 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था। सब बच्चे देख लीजिए, यहाँ हम गलती करते हैं हमेशा, तो उस गलती को निकाल रहे हैं। तो ये 2K प्लस 1 से मल्टी, तो इसको ऐसे रखो, ब्रैकेट लगा दो, तो फिर 1 से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 से भी, ऐसे। तो अब ये फाइनली राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, कोई बच्चा मुझे बताएगा? राइट हैंड साइड आ जाएगा K प्लस 1 K प्लस 2 एंड 2K प्लस 2 प्लस 1 3 2K प्लस 3 बाई 6। बाई 6। आंसर तो बेटे 3 लाइंस का है, तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 2। ये तीनों स्टेप्स जो हैं हमने कहाँ से लिखे हैं, कोई बच्चा मुझे बताएगा? ये तीनों स्टेप्स हम क्वेश्चन से लिख रहे हैं। P1 का मतलब 1 टर्म, PK का मतलब N को K रख दो, PK प्लस 1 का मतलब N को K प्लस 1 रख दो। कुछ और नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल इतना सा ही करना था। तो अब हमें क्या करना है, अब हमारा यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 को हमें प्रूव करना है, LHS इक्वल्स टू RHS। सब बच्चे जरा करो LHS इक्वल्स टू RHS। तो अब हम लेते हैं LHS। LHS हमारा क्या है भाई, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस K प्लस 1 स्क्वायर। सर सही है? जरा मुझे बता दोगे हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 में हम K स्क्वायर तक का सम ले सकते हैं या नहीं ले सकते? यस सर क्या ले सकते हैं बताओ? Yes, a sir. k plus 1 2k plus 1 by 6। यस। तो हमारे पास क्या आ गया, प्लीज ध्यान से देख लीजिए सब बच्चे, सम ऑफ K स्क्वायर का सम हमने पता है पहले से ही। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है K
k plus 1 2k plus 1 by 6 प्लस k plus 1 स्क्वायर। ये मेरे पास आंसर आ चुका है आपका, परेशान मत हो। क्या कॉमन लेंगे? k plus 1 k plus 1 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? k इंटू टू K के प्लस 2K 1। plus 1. इसको k को 2k प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? 2k स्क्वायर प्लस k। यस और नो? yes sir ठीक है, 2k स्क्वायर प्लस k। अच्छा यहाँ 6 को मल्टीप्लाई करो क्योंकि एक ही पावर कॉमन आई है, तो क्या होगा? 6k plus 6 6k प्लस 6 अपॉन 6। ये मेरे पास हो गया। चलो फिर करो जरा, क्या आएगा? k प्लस 1 और ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 अपॉन 6। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। सिर्फ अब एक काम बचा है, जो 9th का कह लीजिए या 10th का कह लीजिए। क्या आप सब बच्चे 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज कर सकते हैं? 2 6 12 होता है बेटे, 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6। यस और नो? यहाँ yes से sir 2k कॉमन Yes, बेटे, sir. तो आपके पास आएगा k प्लस 2। यहाँ से 3 कॉमन बेटे, तो अगेन आपके पास आएगा k प्लस 2। तो आपके पास k प्लस 2 कॉमन आ जाएगा बेटे, k प्लस 2 कॉमन आएगा तो 2k प्लस 3 आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। जरा k प्लस 2 2k प्लस 3 इधर रख दो, तो आंसर ये रफ में ही करना है, फेयर में नहीं करना है। तो ये प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3 बाई 6। देखो हमें क्या लाना था बेटे, क्या लाना था हमें? हाँ भाई, k plus 1 k plus ये 2 लाना 2k था ना, plus k 3 by प्लस 1 k 6 प्लस 2 2k प्लस 3 बाई 6। यस और नो? yes sir Yes, sir. तो मेन जो बेटा क्वेश्चन है ना हमारा, सिर्फ ये होता है LHS इक्वल्स टू RHS, इतना सा। बाकी सब तो हम क्वेश्चन से ही लिखते हैं। 6 मार्क्स का, इसलिए 2-3 स्टेप तो लिखने पड़ ही रहे हैं। तो मेन काम ये है प्रूफ वाला, बाकी तो हम क्वेश्चन से ही देख के लिख रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास LHS है, तो हम कह देंगे इट इज अवर RHS। तो अगर ये हमारा RHS आ गया, सो PK प्लस 1 इज ट्रू, PK प्लस 1 is true. Hence, Tn is true for all natural numbers. तो बेसिकली ये प्रोसेस है किसी भी स्टेटमेंट को चेक करने के लिए कि क्या ये स्टेटमेंट सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है या नहीं। तो ये आपके पास है बेटे। हमारे पास बेसिकली क्या है, 3 स्टेप मैंने आपसे कहा। 1 के लिए चेक करना, k के लिए सपोज करना, k प्लस 1 के लिए प्रूफ करना। हमारे पास बेसिकली बेटे 3 तरह के क्वेश्चन हैं। ये देखिए, एक ही एक्सरसाइज है, आप सब बच्चे प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए, बहुत इत्मीनान से आप कर सकते हैं। आपके पास 22 क्वेश्चंस हैं और फर्स्ट 17 क्वेश्चन आप सब बच्चे कर सकते हैं इसी बेस पे जो आज पढ़ा है। ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 है, तो जिसमें भी इज इक्वल्स टू लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, LHS इक्वल्स टू RHS, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 9, 10, 11, ये हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं। और ये हमारे पास है 12, 13, 14, ठीक है, 16, 17। तो 17 तक इज इक्वल्स टू है LHS इक्वल्स टू RHS। तो आप ये सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखेंगे 18, सब बच्चे प्लीज ध्यान से देखिए, 18 क्वेश्चन इसमें लेस देन वाला सिंबल लगा है, ठीक है, इनइक्वालिटी वाला। और ये 24 इसमें ये लेस देन वाला, तो ये थोड़ा सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो जाता है इज इक्वल्स टू के अलावा। और फिर ये बीच में जो 19 से लेके 23 हैं, ये स्टेटमेंट दिए हुए वैसे ही, इज ए मल्टीपल, इज ए डिविजिबल, इज ए मल्टीपल, इज ए डिविजिबल। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन हो गए, जिसमें इज इक्वल्स टू है, LHS RHS, जिसमें हमारे पास इनइक्वालिटी है और जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट। तो फर्स्ट 17 क्वेश्चन आप सब बच्चे कर सकते हैं, कोशिश कर लेंगे, yes sir ठीक है। तो Yes, आज के sir. लिए इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी।